हेलो व्यूअर्स, आज हम अपनी वीडियो में स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 ऑफ चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है? बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चंस होंगे इसके अंदर। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल में पुट करनी है। मीन्स एक वेरिएबल की वैल्यू एक इक्वेशन से फाइंड आउट करनी है एंड उसकी वैल्यू हमें नेक्स्ट इक्वेशन में पुट करनी है। फर्स्ट एग्जांपल में देखिए, जब हम करेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। इसमें हमें इक्वेशन गिवन है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14 एंड नेक्स्ट इक्वेशन इज x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। जैसे कि मेरे पास ये फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14। मैं यहाँ से किसी भी एक नंबर वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर लेती हूँ। फॉर एन एग्जाम्पल x, मैंने x की वैल्यू फाइंड आउट की 14 माइनस ये प्लस वाई इधर आकर माइनस वाई। दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन, x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई। अब हम क्या कहेंगे? लेट अस टेक दिस एज सेकंड इक्वेशन। पुट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। कि हम फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में पुट करते हैं तो क्या आता है? सेकंड इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। x की वैल्यू पुट करते हैं 14 माइनस वाई एज इट इज इक्वल्स टू 4। इससे हमारे पास क्या होगा? एक इक्वेशन एक ही वेरिएबल में मिल जाएगी जिससे हम वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए क्या आएगा? 14 माइनस माइनस प्लस साइन माइनस -2y is equals to 4. That is equal to, which implies 2y is equals to 14 minus 4, which implies 2y is equals to 14 minus 4, 10, which implies y is equals to 10 divided by 2, that is equals to 5. y की वैल्यू यहाँ पर मेरे पास 5 आ गई। अब इस y की वैल्यू हम इस इक्वेशन में इसको 3 ले लेते हैं। इस इक्वेशन में या इस इक्वेशन में किसी में भी पुट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इक्वेशन 2 में पुट करती हूँ। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। इससे क्या होगा? हमारे पास रिमेनिंग वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी x एज इट इज माइनस वाई की वैल्यू 5 इज इक्वल्स टू 4, विच इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू 4 प्लस 5, x इज इक्वल्स टू 9। हमारे पास दोनों की वैल्यू आ गई x एंड y की, और यही हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना था। नाउ सेकेंड पार्ट इज s माइनस टी इज इक्वल्स टू 3, s बाय 3 प्लस t बाय 2 इज इक्वल्स टू 6। फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं, s माइनस टी इज इक्वल्स टू 3 एंड सेकेंड इक्वेशन इज s बाय 3 प्लस t बाय 2 इज इक्वल्स टू 6। अब यहां से वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं s या t की। इजी रहेगा क्योंकि यहां पर तो हमारे पास फ्रैक्शन में आएगी, सो वो रहने देते हैं। यहां से मेरे पास s आएगा 3 प्लस t, दैट इज इक्वेशन 3। ये इक्वेशन 3 आ गई हमारे पास। इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन 2 में। पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। क्या आएगा हमारे पास? s की वैल्यू 3 प्लस टी डिवाइडेड बाय 3 एज इट इज प्लस t बाय 2 इज इक्वल्स टू 6, विच इम्प्लाइज एलसीएम ले लेते हैं। 6 एलसीएम आएगा, 3 2 6, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 3 प्लस टी को, दैट इज 6 प्लस 2t प्लस 2 3 6, 3t इज इक्वल्स टू 6, विच इम्प्लाइज 6 प्लस 5t by 6 is equals to 6, implies 6 plus 5t। ये यहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 6 36, which implies 5t is equals to 36 minus 6, implies 5t is equals to 30। यहाँ हम 30 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 6। t की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास 6 आ गई है, जो हम इक्वेशन 1 या 2 में किसी में पुट कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन नॉर्मल है तो उसमें पुट करते हैं। पुट वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जब हम पुट करेंगे t की वैल्यू तो क्या आएगा? s माइनस 6 इज इक्वल्स टू 3,
which implies s is equals to 3 plus 6 implies s is equals to 9. सो यहाँ पर हमारे पास दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू आ गई है, s की 9 एंड t की 6, और यही हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना था. थर्ड पार्ट इज 3x minus y is equals to 3, 9x minus 3y is equals to 9. दोनों इक्वेशन पहले यहाँ पर राइट डाउन कर लेते हैं हम. 3x minus y is equals to 3, 9x minus 3y is equals to 9. इसको पहले हम थोड़ा छोटा कर सकते हैं. कैसे? ये हमारे पास 9, 3 एंड 9 तीनों हमारे 3 के मल्टीपल है, तो 3 से कट कर देते हैं. दैट इज 3x minus y इज इक्वल्स टू 3. तीनों को हमने क्या 3 से कट कर दिया, तो ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन हो गई एंड दिस इज माय सेकेंड इक्वेशन. यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. 3x इज इक्वल्स टू 3 प्लस वाई, यहाँ पर वैल्यू फ्रैक्शन में ही आएगी एंड x इज 3 प्लस वाई डिवाइडेड बाय 3. अब हम क्या कहेंगे इधर? पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, कि x की वैल्यू हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे. इक्वेशन 2 मेरे पास है 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3. यहाँ पर हम पुट करते हैं अब x की वैल्यू 3 प्लस वाई बाई 3. दैट इज, इधर कर लेते हैं हम, इधर 3x की वैल्यू है 3 प्लस वाई डिवाइडेड बाय 3 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, विच इम्प्लाइज, सॉल्व करते 3 से 3 कट हो गया, 3 प्लस वाई माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3. अब यहाँ से y तो y कट हो गया, सो यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया? 3 इज इक्वल्स टू 3. अब यहाँ पर जब वेरिएबल ही नहीं बचा, ओनली कांस्टेंट इक्वल टू कांस्टेंट आ गया, तो इन केस में हम क्या कहेंगे कि जो y की वैल्यू है वो हमारे पास क्या होगी? y कैन हैव इनफाइनाइट रियल वैल्यूज. y के पास इनफाइनाइट रियल वैल्यूज होंगी. और सिमिलरली x की, क्यों? क्योंकि x हमारे पास है 3 प्लस वाई बाय 3. अगर y की इनफाइनाइट रियल वैल्यूज हम ले सकते हैं, तो x की भी क्या होगी? इनफाइनाइट रियल वैल्यूज. तो हम क्या कहेंगे? देयरफॉर x कैन ऑल्सो हैव इनफाइनाइट रियल वैल्यूज. सो ये हमारे पास x और y की वैल्यूज आ गई कि यहाँ पर हमारे पास एक से ज्यादा के इनफाइनाइट वैल्यूज यहाँ पर आएंगी. फोर्थ पार्ट इज 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल्स टू 1.3, 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल्स टू 2.3. इक्वेशन लिखते हैं 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल्स टू 1.3. अब हम इसको क्या करते हैं? सिंपलेस्ट करने के लिए इसमें पहले डेसिमल रिमूव करते हैं. डेसिमल हटाएंगे 10 आएगा डिनोमिनेटर में, यहाँ भी 10 आएगा और यहाँ भी 10 आएगा. एंड अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से 10 कॉमन लें तो डिनोमिनेटर के 10 तीनों हमारे कैंसिल आउट हो जाएंगे. इक्वेशन क्या बचेगी? 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13. दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन. नेक्स्ट हमारी इक्वेशन है 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल्स टू 2.3. यहाँ पर भी डेसिमल को रिमूव करते हैं. डिनोमिनेटर में 10 आएगा और 10 से 10 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा. इक्वेशन आई 4x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23 एंड दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन. फर्स्ट इक्वेशन से x या y किसी की भी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं. अगर मैं x की वैल्यू फाइंड आउट करती हूँ तो क्या आएगी? 2x इज इक्वल्स टू 13 माइनस 3y, x इज इक्वल्स टू 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2. ये हमारी x की वैल्यू आ गई जो हम सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे. पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2. इक्वेशन 2 में हम वैल्यूज पुट करते हैं. इक्वेशन 2 है 4x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23. 4x इज 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23, विच इम्प्लाइज 2 से 4 कट होगा, 2 आ जाएगा. ब्रैकेट ओपन करते 13 2 जा
26 minus 3 2 is 6y plus 5y is equals to 23, which implies 26 minus 6 plus 5 minus 1, that is minus y is equals to 23, which implies y की वैल्यू हमारे पास आ गई 26 minus 23, that is y is equals to 3. y की वैल्यू हमारे पास आ गई, इसको हम x में पुट कर देते हैं. x हमारे पास है 13 minus 3y डिवाइडेड बाई 2, दैट इज इक्वल्स टू 13 माइनस y की वैल्यू 3 पुट करेंगे, 3 3 जा 9 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 4/2, कट होकर x की वैल्यू 2 आ गई. सो यहाँ पर x हमारे पास 2 आ गया एंड y हमारे पास 3 आ गया. Fifth part is root 2x plus root 3y is equals to 0 and root 3x minus root 8y is equals to 0. इक्वेशन राइट डाउन करते हैं पहले. root 2x plus root 3y is equals to 0, इक्वेशन 1. and next is root 3x minus root 8y is equals to 0, that is equation 2. x की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करते हैं. रूट 2x इज इक्वल्स टू माइनस रूट 3y. x हमारे पास आ जाएगा माइनस रूट 3/2y. इसको हम सेपरेट भी लिख सकते थे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, मर्जी है हमारी. नाउ इक्वेशन 2 में पुट करते हैं हम. क्या कहेंगे? पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2. इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? रूट 3 है ये, रूट 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स इज माइनस रूट 3 बाय रूट 2y माइनस रूट 8y इज इक्वल्स टू 0. रूट 3 इंटू रूट 3 आ जाएगा, माइनस 3 बाय रूट 2y माइनस रूट 8y इज इक्वल्स टू 0. एलसीएम लेते हैं. एलसीएम आएगा रूट 2, हेयर इज माइनस 3y माइनस रूट 8 2 जा 16y इज इक्वल्स टू 0, 16, विच इम्प्लाइज माइनस 3y माइनस. अब 16 किसका रूट होता है? 4 का परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है 16, तो हम लिख सकते हैं 4y डिवाइडेड बाय रूट 2 इज इक्वल्स टू 0, विच इम्प्लाइज यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे एंड वो कैंसिल हो जाएगा. माइनस या फिर हम यहाँ पर डायरेक्ट करते हैं माइनस 3 माइनस 4 माइनस 7y डिवाइडेड बाय रूट 2 इज इक्वल्स टू 0, विच इम्प्लाइज y इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हमारे पास y इधर जाकर ये क्या बन जाएगा? 0. सो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 0. उसको हम x की वैल्यू में पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर x भी क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा इधर. x इज इक्वल्स टू 0. सो हमारे पास इसमें वैल्यूज आएंगी 0 0. सिक्स्थ पार्ट इज 3x by 2 minus 5y by 3 is equals to minus 2, x by 3 plus y by 2 is equals to 13 by 6. इक्वेशन लिखते हैं 3x by 2 minus 5y by 3 is equals to minus 2, and next is x by 3 plus y by 2 is equals to 13 by 6. Equation 2 and this is equation 1. फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. सबसे पहले हम 3x by 2 इज इक्वल्स टू माइनस 2, y वाली टर्म राइट हैंड साइड ले जाते हैं, प्लस 5y by 3, विच इम्प्लाइज 3x by 2 इज इक्वल्स टू, एलसीएम हम 3 लेंगे, माइनस 6 प्लस 5y, विच इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू माइनस 6 प्लस 5y डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3/2, यहाँ का रेसिप्रोकल में आएगा 2/3, दैट इज इक्वल्स टू, इसको सॉल्व कर देते हैं हम और ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 2 6 ज़ा 12 प्लस 5 2 ज़ा 10y डिवाइडेड बाय 9. ये हमारी x की वैल्यू आ गई. अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे. x की प्लेस पर ये वैल्यू पुट करते हैं, माइनस 12 प्लस 10y डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि डिनोमिनेटर में यहाँ पर 3 है,
प्लस वाई बाई 2 इज इक्वल्स टू 13/6, विच इम्प्लाइज 9 3 27। यहाँ पर भी हमें एलसीएम लेना होगा, उससे पहले ये सॉल्व हमारा नहीं होगा। ये देखिए एलसीएम 27 2 454, 27 2 54 हमारा एलसीएम आ गया। 27 2 इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, -24 प्लस 20y प्लस 2 27 27 y इज इक्वल्स टू 13/6, विच इम्प्लाइज, सोल्व करते हैं इसको अब हम, -24 एज इट इज, 20 प्लस 27 47y इज इक्वल्स टू 13, 54 यहाँ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइडेड बाय 6। अब इसको सॉल्व करते हैं, 3 2 6, 3 1 3, 3 8 24, 2 9 18, डायरेक्ट हो सकता था 6 9 54 वैसे ही, इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास सोल्व होकर आ गया 13 9 117। नाउ आफ्टर दैट विच इम्प्लाइज 47 y इज इक्वल्स टू 117 प्लस 24, ये 24 इधर आकर ऐड हो जाएगा राइट हैंड साइड, विच इम्प्लाइज 47 y इज इक्वल्स टू, इसको ऐड करते 7 प्लस 4 11 4 1 141, विच इम्प्लाइज y इज इक्वल्स टू 141 डिवाइडेड बाय 47। अब ये हमारा किससे डिवाइड होगा, ये हमें चेक करना पड़ेगा। 147 को हमें डिवाइड करना है 47 से, डायरेक्ट होगा 47 1 एंड 47 3 सो यहाँ पर हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। y की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास 3 आ गई। इसकी वैल्यू हम कोई भी इक्वेशन में पुट करेंगे या फिर इधर x में पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर x की वैल्यू भी आ जाएगी। यहाँ पर पुट करते हैं, हेयर x हमारे पास है -12 प्लस 10y डिवाइडेड बाय 9, ये रही हमारी x की वैल्यू। इसमें हम y की वैल्यू 3 पुट करेंगे, -12 प्लस 10 3 30 डिवाइडेड बाय 9, ये हमारे पास आ गया 18 डिवाइडेड बाय 9, 9 2 18, सो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 2, सो x हो गया 2 एंड y इज इक्वल्स टू 3। क्वेश्चन नंबर 2 इज सॉल्व 2x plus 3y is equals to 11 and 2x minus 4y is equals to -24 and hence find the value of m for which y is equals to mx plus 3। अब हमें पहले इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और y की वैल्यू पुट करनी है एंड देन इस इक्वेशन में x y की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास m की वैल्यू आ जाएगी। कोई भी इक्वेशन है, अगर हम उसमें किसी भी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, अगर हमारे पास बाकी सभी वेरिएबल्स की वैल्यू आ जाए तो हम उसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। इक्वेशन लेते हैं 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 11, 2x माइनस 4y इज इक्वल्स टू -24, दिस इज इक्वेशन 1। इसमें से हम 2 कॉमन लेके कट कर सकते हैं, इक्वेशन बन जाएगी x माइनस 2y इज इक्वल्स टू -12, सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास ना x की वैल्यू फ्रैक्शन में आएगी तो हम सेकेंड इक्वेशन से फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर x इज इक्वल्स टू -12 प्लस 2y, यहाँ से मेरी x की वैल्यू आ गई। अब इसको हम पुट करते हैं इक्वेशन 1 में, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय x इज -12 प्लस 2y प्लस 3y इज इक्वल्स टू 11। सॉल्व करते हैं, -24 प्लस 4y प्लस 3y इज इक्वल्स टू 11, -24 प्लस 4 प्लस 3 7y इज इक्वल्स टू 11, विच इम्प्लाइज 7y इज इक्वल्स टू 11 प्लस 24 जो हमारे पास आ जाएगा 35, विच इम्प्लाइज y इज इक्वल्स टू 35 डिवाइडेड बाय 7 7 5 35। यहाँ पर मेरे पास y की वैल्यू आ गई 5 जो हम x में पुट करेंगे, सो x हमारे पास क्या आ जाएगा -12 प्लस 5 2 10,
सो x इज इक्वल्स टू -2। x की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट कर ली एंड y की भी, उसको हम पुट करते हैं y इज इक्वल्स टू mx प्लस 3 में। यहाँ पर y मेरा 5 है इज इक्वल्स टू m मल्टीप्लाई बाय x इज -2 प्लस 3। -2m राइट हैंड साइड आकर प्लस का 2m बन जाएगा इज इक्वल्स टू 3। 5 को राइट हैंड साइड लेकर जाएंगे सो -5। हेयर वी गेट 2m इज इक्वल्स टू -2 एंड m इज इक्वल्स टू -1। हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, वो हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर दी एंड दैट इज -1। क्वेश्चन नंबर 3 इज फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस for the following problems and find the solution by substitution method। अब यहाँ पर क्या है, पिछले क्वेश्चंस में हमें क्या थी, इक्वेशंस गिवन होती थी, हमें वैल्यूज फाइंड आउट करनी थी बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, बट यहाँ पर इक्वेशंस भी खुद बनानी है एंड वैल्यूज भी फाइंड आउट करनी है। हमें स्टेटमेंट गिवन है, फर्स्ट इज द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 times द अदर, फाइंड देम। सबसे पहले हमारे पास अगर 2 नंबर्स का डिफरेंस है तो हम लेट करते हैं, लेट 2 नंबर्स बी x एंड y। सो फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम क्या कहेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट नंबर माइनस सेकेंड नंबर इज इक्वल्स टू 26। लेकिन हम यहाँ पर कंडीशन कहेंगे दैट x शुड बी ग्रेटर देन y, कि जो हमने नंबर x लिया है वो ग्रेटर है y से, तभी हमारा पॉजिटिव आएगा 26, अदरवाइज नेगेटिव आ जाएगा यहाँ पर। सो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। नेक्स्ट इज वन नंबर इज 3 times द अदर, वन नंबर मीन्स x इज 3 times ऑफ अदर नंबर मीन्स y। सो दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन। यहाँ से x की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं, हम क्या कहेंगे, पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। 2 को 1 में पुट करते हैं, x की 3y वैल्यू 1 में पुट करेंगे, 3y माइनस y इज इक्वल्स टू 26, 3y माइनस y 2y इज इक्वल्स टू 26 विच इम्प्लाइज y इज इक्वल्स टू 26 डिवाइडेड बाई 2 इज 13। y की वैल्यू आ गई, सेकेंड इक्वेशन में पुट करते हैं, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। हमें यहाँ पर क्या थी, सेकेंड इक्वेशन कुछ भी सॉल्व करने की नीड नहीं पड़ी, बिकॉज यहाँ पर x की डायरेक्ट वैल्यू हमारे पास है 3y। x इज इक्वल्स टू 3y दैट इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय 13, 13 3 ज़ा 39। सो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 39। x एंड y दोनों की वैल्यू यहाँ पे हमने फाइंड आउट कर दी। हम क्या कहेंगे, देयरफॉर नंबर्स आर, नंबर्स हमारे पास क्या होंगे 39 एंड 13। सो 2 नंबर्स हमें यहाँ पर मिल गए, दैट इज 39 एंड 13। सेकेंड पार्ट इज द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, फाइंड देम। सबसे पहले जब सप्लीमेंट्री एंगल्स गिवन है, सबसे पहले हम लेट करते हैं, लेट 2 एंगल्स बी x डिग्री एंड y। हमने 2 एंगल्स ले ली, दैट इज x एंड y। सो यहाँ पर क्या कह रहे, 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री है तो सबसे पहले इन दोनों का सम हमारे पास 180 होना चाहिए और इससे हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी यहाँ पर। अब क्या कहते हैं, इनमें से जो लार्जर है, मैं लेट करती हूँ कि मेरा x लार्जर है, एक्सीड्स वो ज्यादा है स्मॉलर नंबर से, कितना ज्यादा है 18 डिग्री ज्यादा है। इट मीन्स x इज इक्वल्स टू y प्लस 18 वेयर x इज ग्रेटर देन y, x हमारा ग्रेटर होगा y से। इक्वेशंस आ गई, x की वैल्यू सेकंड में है, फर्स्ट में पुट कर देते हैं, पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं, x की वैल्यू पुट करेंगे y प्लस 18 प्लस y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री विच इम्प्लाइज 2y इज इक्वल्स टू 180 माइनस 18 विच इम्प्लाइज 2y इज इक्वल्स टू 180 में से 18 माइनस करते हैं तो हमारे पास आएगा 162 विच इम्प्लाइज y इज इक्वल्स टू 162 डिवाइडेड बाई 2।
2 8 जा 16, 2 1 जा 2, दैट इज 81. सो y मेरे पास आ गया 81 डिग्री, मीन्स मेरे पास स्मॉलर एंगल कितना आया 81 डिग्री. y की वैल्यू पुट करते हैं सेकेंड इक्वेशन में, x इज इक्वल्स टू y प्लस 18 हमारी इक्वेशन है, दैट इज इक्वल्स टू 81 प्लस 18, दैट इज इक्वल्स टू 99 डिग्री. मेरे पास एंगल्स क्या आ गए 99 डिग्री एंड 81 डिग्री, और यही हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना था. थर्ड पार्ट इज द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 bats and 6 balls for rupees 3800. Later she buys 3 bats and 5 balls for 1750 rupees. Find the cost of each bat and each ball. अब हमारे पास यहाँ पर क्या गिवन है कि बैट्स एंड बॉल्स परचेज किए गए हैं. सो वही हम लेट करते हैं. लेट कॉस्ट ऑफ ईच बैट बी x rupees and cost of each ball be y rupees. दोनों की हमने कोस्ट यहाँ पर लेट कर ली. अब फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी, जब 7 बैट लिए हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7 बैट की कोस्ट 7x होगी, प्लस क्योंकि अगर 1 बैट की x है तो 7 बैट की 7x, प्लस 6 बॉल्स लिए हैं तो 6y उसकी कोस्ट होगी, और ये दोनों मिलाकर 3800 रुपीज़ की हमारे यहाँ पर गिवन है. सेकेंड इक्वेशन, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई. सेकेंड इक्वेशन हमारी क्या बनेगी, 3 बैट्स मीन्स 3x प्लस 5 बॉल्स मीन्स 5y इज इक्वल्स टू 1750. इक्वेशन 2. अब सेकेंड इक्वेशन से हम क्या करते हैं, x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं. 3x इज इक्वल्स टू 1750 minus 5y, which implies x is equals to 17, ऊपर लिख लेते हैं, x is equals to 1750 minus 5y divided by 3. ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन x की वैल्यू आ गई, जो हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे. पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1. 7 x है हमारे पास 1750 माइनस 5y डिवाइडेड बाय 3 प्लस 6y इज इक्वल्स टू 3800, विच इम्प्लाइज, सॉल्व करते हैं, 700, 7 5 जा 35, 7 7 जा 49 प्लस 3 52, 7 1 जा 7 प्लस 5 12, 12250 माइनस 35y डिवाइडेड बाय 3 प्लस 6y इज इक्वल्स टू 3800. आगे देखिए इसको हम कैसे करेंगे सॉल्व. इक्वेशन इससे हम y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे एलसीएम लेकर. एलसीएम हमारे पास आएगा 3, सो 12250 माइनस 35y प्लस 6 न्यूमरेटर में 6 3 जा 18y इज इक्वल्स टू 3800. जब हम इसको कंप्लीट सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास, आप सॉल्व करके देखना, y की वैल्यू 50 आ जाएगी. इसको सॉल्व कर लेना, आपके पास y की वैल्यू 50 ही आएगी. एंड y की वैल्यू हम x में पुट करेंगे. x इज इक्वल्स टू 1750 माइनस 5 5 जा 25, दैट इज 250 डिवाइडेड बाय 3. जब आप इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू 500 आएगी. सो यहाँ पर हमने कोस्ट फाइंड आउट कर ली. x 500 मीन्स cost of each bat is rupees 500 and cost of each ball is rupees 50. Question part 4th is the taxi charges in a city consist of a fixed charge together with a charge for the distance covered. For a distance of 10 km, the charge paid is rupees 105, and for a journey of 15 km, the charge paid is 155 rupees. What are the fixed charges and charges per kilometer? How much does the person have to pay for traveling a distance of 25 km? ये देखिए, इसमें हमें क्या कहा गया कि जो एक टैक्सी है वो किसके अकॉर्डिंग चार्ज करती है कि एक तो उसका फिक्स चार्ज है कि हाँ भी मैं इतने तो लूँगा ही लूँगा.
उसके अलावा किलोमीटर के अकॉर्डिंग, पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग वो चार्ज करता है। सो वही हम लेट कर लेते हैं कि जो उसके फिक्स चार्ज है, लेट फिक्स्ड चार्ज बी ₹X and charge per kilometer, charge of per kilometer is ₹Y, कि जो उसके फिक्स चार्ज है वो ₹X है, वो हर किलोमीटर की ₹Y लेता है। सो अब इक्वेशन देखिए, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105। अब देखिए वो ₹X तो लेगा ही लेगा, प्लस 10 किलोमीटर की वो लेगा, 10 किलोमीटर मीन्स हर किलोमीटर के ₹, 10 किलोमीटर के 10 ₹, एंड टोटल वो पे करता है ₹105। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन आ गई यहाँ पर। सेकेंड इज फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹155। एक्स यहाँ पर भी फिक्स है, 15 किलोमीटर है तो 15y ऐड होगा, इज इक्वल्स टू 155। दो इक्वेशन आ गई हैं, इनको सॉल्व करके पहले हम x और y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। यहाँ से मेरे पास x आ जाएगा 105 माइनस 10y। इस इक्वेशन को, इस वैल्यू को x की हम इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। x इज 105 माइनस 10y प्लस 15y एज इट इज इक्वल्स टू 155 माइनस 10y प्लस 15y दैट इज 5y इज इक्वल्स टू 155। 105 राइट हैंड साइड जाकर बन जाएगा माइनस 105 विच इम्प्लाइज 5y इज इक्वल्स टू 0, 5 y इज इक्वल्स टू 50 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज इक्वल्स टू 10। सो मीन्स चार्ज पर किलोमीटर इज ₹10। y की वैल्यू इक्वेशन x में पुट करते हैं। x की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, 105 माइनस 10 10 100, 105 माइनस 100 मीन्स 5। सो मीन्स फिक्स चार्ज आर इज ₹5। x की वैल्यू मेरे पास 5 आ गई कि फिक्स चार्ज 5 है, एंड पर किलोमीटर के चार्ज हमारे पास यहाँ पर 10 आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अब 25 किलोमीटर के लिए वो कितना पे करेगा। अब देखिए ₹5 तो फिक्स है, 1 किलोमीटर के ₹10 तो 25 के 25 मल्टीप्लाई बाय 10 मीन्स ₹250 दैट इज इक्वल्स टू ₹255। 250 plus 5 is ₹255 have to pay for 25 kilometer distance. Fifth part is a fraction becomes 9/11 if 2 is added to both the numerator and denominator. If 3 is added to both the numerator and denominator, it becomes 5/6. Find the fraction. अब देखिए यहाँ पर हमें फ्रैक्शन लेने तो हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर लेट करेंगे। सो लेट न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर बी y। हमने न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर यहाँ पर लेट कर लिए। सो हम क्या कहेंगे, फ्रैक्शन क्या बन जाएगी, फ्रैक्शन इज x/y। फ्रैक्शन आ गई। अब इक्वेशन हमें स्टेटमेंट हमें क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर हम x/y में 2 ऐड कर दें सो हमारे पास क्या आएगा 9/11। नेक्स्ट इज अगर हम इक्वेशन में फ्रैक्शन में 3 ऐड कर दें, सेकेंड इक्वेशन हमारे पास क्या होगी कि अगर हम 3 ऐड करते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, जैसे कि हमारे पास फ्रैक्शन है x/y एंड हम इसमें क्या करते हैं 3 ऐड कर देते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, सो हमें मिलता है 5/6। ये दो इक्वेशन हमारे पास आ गई। अब इनको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई, 11 को लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई करेंगे, सो 11x प्लस 22 इज इक्वल्स टू 9y प्लस 18। यहाँ से हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 11x माइनस 9y इज इक्वल्स टू 18 माइनस 22 दैट इज -4, या फिर हम 9y को राइट हैंड साइड ही रखते ताकि x की वैल्यू ले लें हम, दैट इज 9y
-4 डिवाइडेड बाय 11, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई जो हम इधर पुट कर देंगे। सबसे पहले इसको भी हम सॉल्व करते क्रॉस मल्टीप्लाई करके। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 6x प्लस 18 इज इक्वल्स टू 5y प्लस 15। x की वैल्यू पुट करते हैं 6 इंटू 9y -4 डिवाइडेड बाय 11 प्लस 18 इज इक्वल्स टू 5y प्लस 15। जब हम इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये ब्रैकेट ओपन होगी। ब्रैकेट ओपन के बाद हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे कंप्लीट। सॉल्व करने के बाद हमारे पास यहाँ पर y की वैल्यू 9 आ जाएगी। आप इसको सॉल्व करके देख लेना, आपके पास आ जाएगी। अगर इन केस आपकी नहीं आती वैल्यू तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपको इसका सोल्यूशन बता दूंगी कि कैसे होगा। आफ्टर दैट y की वैल्यू जब हम किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे, लाइक मैं इसी इक्वेशन में y की वैल्यू 9 पुट करूंगी, सो यहाँ पर हमारे पास x आ जाएगा 7। सो x की वैल्यू भी आ गई एंड y की वैल्यू भी आ गई। सो हमारे पास फ्रैक्शन क्या बन जाएगी, फ्रैक्शन हमने ली थी x बाय वाई, सो दैट इज 7/9। ये हमारा यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा। 6th पार्ट इज 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times of that of his son. What are the present ages? सबसे पहले हम इसमें उनकी प्रेजेंट एज लेट करते हैं। लेट present age of Jacob be x and of his son be y years। दोनों की हमने प्रेजेंट एज लेट कर ली, x एंड y। अब देखिए 5 years hence, hence मीन्स बाद में, हम क्या कहेंगे 5 years hence, 5 साल के बाद हमारे पास अब जेकॉब की एज क्या हो जाएगी। जब प्रेजेंट एज उसकी x है तो 5 साल बाद जेकॉब की एज क्या होगी 5 + x। जेकॉब्स एज इज इक्वल्स टू 5 + x years एंड हिज सन्स एज, उसके सन की एज कितनी हो जाएगी y + 5 years, क्योंकि अगर उसकी प्रेजेंट एज y है तो आफ्टर 5 years एज हो जाएगी y + 5 years। अब देखिए 5 साल बाद अब हम इनको यूज करके इक्वेशन बनाएंगे। जेकॉब विल बी मीन्स 5 + x इज इक्वल्स टू 3 times his son एज, 3 times of y + 5। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन आएगी 5 + x इज इक्वल्स टू 3y + 15 विच इम्प्लाइज x minus 3y is equals to 10। ये मेरे पास आ गई यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड देखिए 5 years ago, अब यहाँ पर जब 5 years ago बोला है, 5 year पहले जेकॉब की एज क्या हो जाएगी x minus 5 years एंड his son's age will be y minus 5 years। अब इक्वेशन क्या बनेगी, जेकॉब एज वॉज x minus 5 इज इक्वल्स टू 7 times of his son, 7 times of y minus 5। ब्रैकेट ओपन करते हैं, x minus 5 इज इक्वल्स टू 7y minus 35 विच इम्प्लाइज x minus 7y इज इक्वल्स टू, इसको उस साइड लेकर जाएंगे तो +5 हो जाएगा -30। ये हमारे पास 2 इक्वेशंस आ गई। इक्वेशन कैसे सॉल्व करते सब्स्टिट्यूशन मेथड से वो मैं प्रीवियस क्वेश्चंस में आपको सिखा चुकी हूँ। इनको सॉल्व जब आप करोगे तो आपके पास सॉल्व करके x की वैल्यू 40 आ जाएगी एंड y की वैल्यू 10 आ जाएगी। सो यहाँ से हमारे पास जेकॉब और उसके सन की प्रेजेंट एज आ जाएगी। जेकॉब की प्रेजेंट एज हो जाएगी 40 एंड सन की प्रेजेंट एज हो जाएगी 10, क्योंकि हमने x और y लेट की थी और वही हमने यहाँ पर फाइंड आउट
कर दिया। यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज फिनिश होती है। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट कि आप कोई चैप्टर किसी और क्लास का या फिर किसी और टॉपिक कोई भी चैप्टर आप सीखना चाहते हैं तो हम लाइव भी उसको सिखा सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं अगर आप लाइव उसको सीखना चाहते हैं तो हम एक डेट शेड्यूल कर लेंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।